नमस्कार, मैं अजीत, आपका अजीत पॉइनियर क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये है युग्मपद समीकरण का दूसरा वीडियो। आए हैं नए क्वेश्चन के साथ हम, ठीक है। इससे पहले वाले युग्मपद समीकरण का उपयोजन में हमने पहला क्वेश्चन देखा था। अब दूसरे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि पिता की आयु में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है। पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। इसमें 2 कंडीशन दिया है। पहले तो पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो 1 इक्वेशन बनेगा। दूसरा कंडीशन में क्या है कि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना करके जोड़ने पर जो योगफल 95 प्राप्त होगा वो इक्वेशन 2 बनेगा। उन इक्वेशन को हम सॉल्व करके इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे। तो कंडीशन क्या है उसके हिसाब से मान लेते हैं। चलिए बोर्ड पे आते हैं। हम मानेंगे जैसे पिता की माना पिता की आयु कितनी है, मान लेते हैं x। पिता की आयु x है, ठीक है। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y, तथा पुत्र की आयु जो है y है। इतना मान लेंगे हम। तो कंडीशन इसमें 2 दिया है, तो कंडीशन के हिसाब से हम चलेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दें, है ना। कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 है कि पिता की आयु में, मतलब पिता की आयु जो है x है, ठीक है। पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना, पुत्र ये है, पुत्र की आयु का 2 गुना इसमें जोड़ दें, ठीक है। पिता की आयु x है, इसमें पुत्र की आयु का 2 गुना, पुत्र y है, इसका 2 गुना करके हम उसमें जोड़ दें तो हमारा योगफल कितना आ जाता है, ये बाबू 70 आ जाता है। ये 70, यहाँ इक्वेशन इसको मान लेंगे 1, ठीक है। ये कंडीशन हमारा 1 हो गया, ठीक। अब कंडीशन दूसरा क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है योगफल। तो कंडीशन दूसरा क्या है हमारा, कंडीशन 2। ये रहा पिता की आयु, ये रहा पुत्र की आयु, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पुत्र की आयु में, है ना, पुत्र की आयु, इसको ऐसे मान लेते हैं, नहीं x y, ठीक है। पुत्र की आयु, पुत्र जो ये है y है, पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना, मतलब इस पिता की आयु का हम 2 गुना करके पुत्र की आयु में जोड़ देंगे तो हमारा योगफल कितना आता है, 95। ये 95 आता है। ये समीकरण हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक। अब हो गया ये समीकरण, दो इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हम 1 और 2 इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, वहां से हम इनकी वर्तमान आयु प्राप्त करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि implies that x plus 2y equal to 70, इक्वेशन 1 हो गया ये, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या होगा, 2x plus y equal to 95, इक्वेशन 2, ठीक। अब या तो हम x वाले पद को बराबर करें या तो y वाले पद को बराबर करें, जिससे ये आपस में कट पिट के हमें x और y का मान दे दें। तो हम, जाहिर सी बात है कि हम x वाले पद को हम बराबर करेंगे, तो यानी x के पास हमें 2 चाहिए, तो हमें पूरे इक्वेशन में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी इम्प्लाइज दैट समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करें करने पर, ठीक है। चलो 2 का गुणा करते हैं। तो
समीकरण 1 इधर है, समीकरण 1 इधर है, तो गुणा करो 2x प्लस 4y इक्वल टू 70 में भी 2 का गुणा करो 140। ये समीकरण आपका आ गया, मान लो 3 आ गया। ठीक है, ये समीकरण आपका आ गया 3। समीकरण दूसरा क्या है आपका? समीकरण दूसरा है इसमें आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। ये समीकरण आ गया आपका 2। हालांकि यहाँ पे हमने x वाले टर्म को हमने बराबर कर लिया, लेकिन ये विपरीत नहीं है, अब इसको विपरीत करना पड़ेगा। यानी हमें समीकरण 3 में से हमें समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी घटाएंगे इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है, ये बगल में लिख लेते हैं। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये प्लस माइनस माइनस ये तो कट जाएंगे आपस में। अब ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस ही, ये घटेंगे आपस में। ठीक है, तो 4y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा 3y, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है। अब यहाँ पे घटाओ इसको, 140 में से 95 घटाना है तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 45, 45/3। तो ये कट पिट के आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। ये हो गया आपका y का मान आ गया। हम अब इस y के मान को हम समीकरण 2 या 3 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखते हैं हम। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है उसको सबसे पहले उतार लेते हैं हम। समीकरण 2 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। तो y का मान तो हमने निकाला है 15। अब 15 को हम y की जगह रख देंगे सीधा। 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, 95। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस 15 को हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये 15 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 95, 95 माइनस 15। तो ये क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव में आएगी तो ये आ जाएगी आपका 5 और 8, 80 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू, ये गुणा है 2, उधर जाके भाग हो जाएगा 80/2, यानी कट पिट के आ जाएगा 40। तो यानी आ गया आपका ये x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है, x और y का मान हमें प्राप्त हो गया। y का मान 15 और x का मान हमें 40 हो गया। ठीक है, अब हमें याद करना था कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, दोनों की वर्तमान, पिता की आयु कितनी थी x, यानी पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान पिता को हमने क्या माना था x, यानी पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष। 40 वर्ष। ठीक है, हमें पहला मिल गया। दूसरा क्या है, पुत्र की आयु, पुत्र की वो हमने y माना था, तो पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम युग्मपद समीकरण को हमने इक्वेशन में चेंज किया, वहां से एक्स वाई मान निकाला, जहां से हमें पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष मिल गई। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।